विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर की रीसेंट वेडिंग क्या सिर्फ एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है? और इट हैज मोर टू से। शायद बॉलीवुड में एक डिवोर्स मैन का एक एक्ट्रेस से शादी करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी लव स्टोरीज में दुल्हा तो डिवोर्सी होता है, लेकिन दुल्हन उन्हें कुंवारी ही चाहिए। विद्या बालन ने आते ही बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त पहचान बना ली और कुछ टाइम में ही उन्हें मिल गए सिद्धार्थ रॉय कपूर, जिनकी पहले 2 शादियां हुई और टूट चुकी हैं। Being at a top position, Vidya decided to tie the knot with an already divorced man. B-Town की A-list हीरोइंस में से एक करीना कपूर ने भी आखिरकार अपना घर नवाब सैफ अली खान के साथ बसा लिया। वैसे इस हॉट एक्ट्रेस के मियां पहले अमृता सिंह के पति रह चुके हैं। शिल्पा शेट्टी ने भी बिग ब्रदर जैसे इंटरनेशनल लेवल का रियलिटी शो जीतकर बहुत शोहरत पाई और इन सब के बीच उन्हें मिले राज कुंद्रा, जिन्होंने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देकर शिल्पा से शादी की। एक टाइम पर बॉक्स ऑफिस को रूल करने वाली करिश्मा कपूर ने अपने फुल फ्लेजेड करियर को अड्यू कहकर थाम लिया डिवोर्सी बिजनेसमैन संजय कपूर का हाथ। रानी मुखर्जी ने ऑफिशियली भले ही अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कई सोर्सेज और रिपोर्ट्स ने उनकी और आदित्य चोपड़ा के शादीशुदा होने की बात को जोर दिया है। आदित्य चोपड़ा भी पहले से शादीशुदा हैं और अब एक डिवोर्सी। लारा दत्ता टू टाइड द नॉट विद डिवोर्सी महेश भूपति। अमृता अरोरा अपने 2 मैसिव अफेयर्स के बाद फाइनली सेटल हुई शकील लाधक के साथ, who again happens to be a divorcee। महिमा चौधरी ने भी बॉबी मुखर्जी के साथ गुपचुप 7 फेरे ले लिए थे। महिमा बॉबी की दूसरी वाइफ हैं। If we have a look at actresses like रवीना टंडन, श्रीदेवी और हेमा मालिनी, तो ये भी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने एक ऑलरेडी शादीशुदा इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला लिया और अब भी उसे निभा रही हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि बॉलीवुड की ग्लैम डीवास को मैरिड और डिवोर्स्ड मेन के साथ सेटल होने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई है। ऐसा क्यों होता है? सिंगल एक्ट्रेसेस करती है शादी विद ऑलरेडी मैरिड मेन, बट मेन प्रेफर ओनली सिंगल वुमेन। Let's find out today on Party Shadi with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Welcome to the show, Simi. Hi, Megha. Hi. Simi, tell us, Bollywood open-minded होने के बावजूद क्या आपको लगता है कि यहाँ के मेन शॉविनिस्ट हैं? I think Bollywood open-minded नहीं है. Bollywood सिर्फ लड़कियों को exploit करने के मामले में selfish है. So if they were open-minded, I think they would be as easily accepting about getting married to already married women, जो ये नहीं करते हैं यहाँ पर. So when you look at the girls, the leading actresses in Bollywood, they're very open to getting married to men who've already been married. Maybe they're not even divorced, या वो बच्चों के बाप भी हैं, and they're very comfortable with that whole concept कि ठीक है, the man I've fallen in love with, he's married, maybe he's not even divorced, maybe he's a father of kids, and कोई बात नहीं, मैं शादी कर लेती हूँ, या इस आदमी ने पहले 3 शादियाँ की हैं या 2 शादियाँ की हैं, या कहीं पर सिर्फ सेपरेटेड है या ऑलरेडी मैरिड है, and शायद मेरी शादी लीगल भी नहीं होगी, and in spite of that the girls are ready to settle for that, maybe because choices कम रह जाती हैं यहाँ पर, because जब तक actresses शादी करने की सोचती हैं, they are probably way beyond the eligible marriage age, and that's why they have to settle for this, while the man probably that's the way they think. I'm not saying that. अगर आप हमारे सुपर हीरोज को देखते हैं तो उन्हें कभी भी कोई middle age भी नहीं कहता है, and they are still doing these roles and working out on their bodies and everything like they are teenagers. Absolutely. And whereas if you look at a woman and if she is about 45, she's nowhere. You have a 35-year-old women playing mother roles, and once they try to make a comeback, they have to play roles against people who are 65-year-old, But the fact is that they do not get the kind of roles that the heroes get. So that way, yes, it's a very sexist and a very discriminating industry. आप अगर देखो तो एक भी हीरो शायद ऐसा नहीं है जिसने already married और शायद divorced heroine से शादी की हो. Perhaps I think Rekha, who was married to Vinod Mehra probably, and she got married to somebody who was an outsider, perhaps Mukesh Agarwal, जो दिल्ली के थे, and the marriage did not last, and he could have been more of a glamour-struck fan. Right. Not somebody from the industry जिनकी खुद की बॉलीवुड में एक स्टैंडिंग थी. तो अगर आप देखते हैं करिश्मा कपूर, करीना कपूर, विद्या बालन, शिल्पा शेट्टी, महिमा चौधरी, I mean the list is endless of the top heroines, the most beautiful looking women of Bollywood जिन्होंने already शादीशुदा या डिवोर्सी लड़कों से शादी की है. But do you think that chances ये भी है कि शादी से ज़्यादा ये लड़कियां इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ या बिजनेस डील मानते हैं?
I don't think so, because today if you look at Tabu or you look at Urmila, तो आज वो अकेली हैं. I don't know actually, but it seems like they are alone. तो उनके पास कोई इतना $1 million career तो नहीं है कि वो अकेली हैं और उनके पास इतने projects हैं. So there is a certain loneliness that comes into play. They haven't done it for career or for money. It was just bad luck that they, ended up with the wrong men and they fell in love with married men or whatever, and they didn't get accepted. I just think कि जो हमारे Bollywood का mindset है बहुत ही hypocritical है. जो हम movies में दिखाते हैं वो भी देखो, वहाँ पर भी अक्सर जो heroine है, अगर वो other woman होती है और she's caught cheating, तो उसे भी acceptance नहीं मिलता है, उसे भी husband छोड़ देता है. Very rare कि औरत को माफ़ी मिलती है. So Bollywood में the men need to start changing their thinking, and I'll be very happy if one superhero or hero can come forward and get married to a heroine who's been married before. That's an interesting viewpoint, Simi.